नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में जहरीली शराब से 8 मौतों की खबर के बाद जागा पुलिस महकमा। अवैध शराब के अड्डों पर की पुलिस ने छापेमारी। 34 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद। छापामार कार्रवाई से कच्ची जहरीली शराब बनाने वाले माफियाओं में मचा हड़कंप। महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को किया गया लाइन हाजिर। कवर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो हुआ था वायरल। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने की कार्रवाई। एमएम गेट थाने में तैनात थी प्रियंका मिश्रा। जहरीली शराब का असर कई इलाकों में फैला। कोलारा कला देवरी के बाद अब गढ़ी जहान सिंह में आया मामला। 2 की मौत के बाद एक युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, शराब पीने से बिगड़ी थी तबीयत। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत के मामले में प्रशासन हुआ सख्त। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, एडीजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे देवरी गांव। दिया न्याय के आश्वासन। सिकंदरा थाना क्षेत्र में 11 लाख की लूट मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी मुनिराज ने रोहतक चौकी के इंचार्ज सहित सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। सैनिक शहीद मेजर दुर्गा मल का बलिदान दिवस घटिया आजम खां स्थित वृद्धाश्रम में गोरखा समाज द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों को शॉल वितरित की गई एवं खाद्य सामग्री भी बांटी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया मटका फोड़ आंदोलन और धरना प्रदर्शन। जल निगम कार्यालय संजय प्रेस पर हुआ प्रदर्शन। संकल्प सेवा संस्था द्वारा आगामी 5 सितंबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आगरा के वर्तमान शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। प्यार का दुश्मन बना पिता, बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर यमुना में फेंका। यूपी के फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग का मामला। फिरोजाबाद में माध्यमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर जनपद के समस्त शिक्षकों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महज 36 घंटों में किया हत्या का खुलासा। पड़ोसी ने ई रिक्शा लूटने को लेकर की थी युवक की हत्या। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरी के खंडर में मिला था ई रिक्शा चालक का शव। आगरा नेशनल हाईवे सुल्तानगंज की पुलिया ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग। हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद कटरा मीरा से यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए रखा 2 मिनट का मौन। ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। डॉकी और ताजगंज के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन आगरा और आगरा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि मरने वाले लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि लंग्स में इन्फेक्शन है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मरने वाले लोग जहरीली शराब से नहीं मरे तो फिर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब के अड्डे पर छापेमारी कार्यवाही क्यों शुरू की। ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। डॉकी और ताजगंज के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत हुई। ताज्जुब की बात यह है कि इस प्रकरण पर जिला प्रशासन आगरा और आगरा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि मरने वाले लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि लंग्स में इन्फेक्शन और शराब की ओवरडोज है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मरने वाले लोग जहरीली शराब से नहीं मरे तो फिर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब के अड्डे पर छापेमारी कार्यवाही क्यों शुरू की। क्यों आगरा पुलिस को जगह जगह शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की शुरुआत की गई। इस समय जहां ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वाले लोगों का मौत का आंकड़ा 10 पर पहुंचा हो, तो वहीं अब स्थानीय पुलिस शराब तस्करों को पकड़कर वाहवाही लूटने में लगी है। तो वहीं जिन लोगों ने जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान गंवाई है, तो वहीं उनके परिजनों के गंभीर आरोप है कि अगर पुलिस के मन में झोल नहीं था
अगर मरने वाले लोगों का मौत का कारण जहरीली शराब का सेवन नहीं था तो क्यों रात के अंधेरे में आगरा पुलिस के तमाम थानेदारों ने जबरन अंतिम संस्कार कराए? विश्वास नहीं है तो एक बार फिर सुनिए कि मरने वाले लोगों के परिजनों ने आगरा पुलिस पर क्या आरोप लगाए। डेड बॉडी आ गई थी तो पुलिस वालों ने बोला वहीं से वहीं लेके जाएंगे शमशान चलाने के लिए। वहीं से वहीं हम लोगों को बोला था कि घर पे लेके आएंगे डेड बॉडी को, तो उन्होंने बोला था कि नहीं यहीं से ले चलेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर घर पे ले गए। 10 मिनट के करीब डेड बॉडी यहाँ पे रखी थी। किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। फिर लेके गए थे करते हैं जो करके, फिर बोले कंधे पे ले जाएंगे, नहीं गाड़ी नहीं रख दी। फिर एम्बुलेंस से ही रख के लेके गए थे यहाँ पर जलाने के लिए। रात में कितने बजे अंतिम संस्कार हुआ? 2 बजे करीब अंतिम संस्कार हुआ। जबकि हिंदू धर्म में रात में होता नहीं होता, 10 बजे के बाद फिर होता नहीं। फिर आपने क्यों नहीं किया? क्या बोल मना किया कि नहीं अभी होगा। घर वाले ने सब लोगों ने मना किया कि नहीं अभी लेके जाएंगे, फिर झगड़ा होगा तुम्हारा। यानी कि जो लोग जो रहेंगे पंगा होगा, ये बोल रहे थे वो होगा कि नहीं अभी लेके जाएंगे। जबरदस्ती लेके गए डेड बॉडी। तो अंतिम संस्कार आप लोगों ने किया, पुलिस प्रशासन ने किया? नहीं, अंतिम संस्कार तो छोटा है, उनका बच्चा है। वो लड़का तो बड़ा आने नहीं आ रहा था वहाँ से अहमदाबाद से। मृतक रामवीर के परिजन बताते हैं कि रात करीब 1 बजे स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि रामवीर के शव का अंतिम संस्कार उनके बड़े बेटे को कर रहा था, जो ताजनगरी आगरा से बाहर था और जो सुबह तक आगरा पहुंचने वाला था। इससे पहले ही डॉकी पुलिस मौके पर पहुंचती है, जबरन शव को कब्जे में ले लिया जाता है और रात को 2 बजे जबरन अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। स्थानीय पुलिस की इस कार्य प्रणाली से जहां स्थानीय लोगों में आक्रोश है, तो वहीं आबकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि इस मामले में जहां एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं मृतक के परिजन पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम में आबकारी विभाग, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या चाबुक चलता है। सुल्तानगंज की पुलिया ओवरब्रिज पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ओवरब्रिज से एक युवक ने छलांग लगा दी। अचानक से पुल से युवक के गिरने से नीचे रोड पर चल रहे लोग दहशत में आ गए। युवक के छलांग लगाने की सूचना मिलते ही चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सुल्तानगंज की पुलिया ओवर ब्रिज पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ओवर ब्रिज से एक युवक ने छलांग लगा दी। अचानक से पुलिस से युवक के गिरने से नीचे रोड पर चल रहे लोग दहशत में आ गए। युवक के छलांग लगाने की सूचना मिलते ही चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना इलाकाई पुलिस को दी। मामला नेशनल हाईवे के सुल्तानगंज पुलिया पर बने ओवर ब्रिज का है। बुधवार को पुल के ऊपर से एक युवक ने छलांग लगा दी। पुल की बाउंड्री पर युवक को खड़ा देख कुछ लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने छलांग लगाई। पुल से नीचे गिरते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचित तो किया, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी तब तक मौके पर पहुंच चुके थे और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी है। खबर लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा कला गांव में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत। ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी रोड इलाके में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत। शमशाबाद थाना क्षेत्र के मरहमपुर गांव में जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस आला अधिकारियों की नींद उड़ा के रख दी है। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा कला गांव में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत। ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी रोड इलाके में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत और शमशाबाद थाना क्षेत्र के मेरमपुर गांव में जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत के मामले ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा के रख दी है। बुधवार को इस प्रकरण में एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण, आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा, कमिश्नर आगरा अनिल गुप्ता, जिला अधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह, एसएसपी आगरा मुनिराज जी के साथ में आबकारी विभाग की टीम उन गाँव में पहुंची जहां शराब के सेवन से मौत का आरोप लग रहा है। इस प्रकरण पर पुलिस व प्रशासन के सभी आला अधिकारियों ने मृतक के लोगों से बातचीत की।
और घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद अब जोन भर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं और स्थानीय पुलिस शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ धरपकड़ में जुट गई है। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच गहनता से की जा रही है। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अलीगढ़ और हाथरस की तरह कहीं आगरा में इस तरीके का कोई रैकेट सक्रिय तो नहीं है जो जहरीली शराब को शराब की दुकानों तक पहुंचा रहा हो। जो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कब उन्होंने शराब ली, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे की कार्रवाई। इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहाँ पर भी जाएंगे। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण का कहना है कुछ शवों का अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया है, मगर जिन शवों का पोस्टमार्टम हुआ है इस संबंध में सीएमओ आगरा से भी बातचीत हुई है। शवों का बिसरा सुरक्षित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं चूंकि एफएसएल लैब आगरा में ही है, इसलिए सभी शवों के बिसरा को एफएसएल लैब भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही एफएसएल की रिपोर्ट आए जिससे स्पष्ट हो सके कि मौत का कारण क्या रहा। जो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे भी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों की अभी संख्या और नाम अभी हम इस स्थिति में नहीं पुष्ट कर सकें। जो जहाँ तक मुलजिम की बात है, जहाँ तक डेथ की बात है, वो डेथ 10 लोगों का शायद डेथ हुई है अभी तक, 9 या 10, उसमें अभी कंफर्म नहीं है। और उनके जो जिनके परसों पोस्टमार्टम हो गया था, उनके विसरा के लिए हमारी बात हो गई है कि तत्काल आज ही उसको एफएसएल में, क्योंकि एफएसएल फॉर्चुनेटली आगरा में ही है, तो एफएसएल में आज ही भिजवाया जाएगा और आज ही कोशिश की जाएगी कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। इस प्रकरण पर कई स्तर से जांच चल रही है। एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है कि परिवार के उन लोगों से बातचीत हुई जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जहरीली शराब के सेवन से मौत के बाद पुलिस ने जबरन शवों का अंतिम संस्कार कराया। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। एडीजी स्तर से स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जाँच की जा रही है और साथ ही साथ आबकारी विभाग और अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। ऑथेंटिक जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी। सर लगातार अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई अपमिश्रित शराब इनके द्वारा पी गई है, बट इसका कंफर्मेशन या अदरवाइज जो बात शुरू में भी आई थी कि मेडिकल वगैरह के कोई रीजंस हो सकते हैं, तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग दैट ऑल्सो। वी आर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सभी दिशाओं में हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अपमिश्रित शराब की दिशा में भी, मेडिकल की दिशा में भी, जहरीली शराब की दिशा में भी और एफएसएल में भेजने के बाद भी सर सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी सत्यता होगी सामने। आप मान रहे हैं सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, शराब कहीं ना कहीं अपमिश्रित है या डाउन क्वालिटी की है? आप मेरी आधी बात को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं सभी एंगल जितने भी हैं सभी को देख रहा हूँ। अपमिश्रित शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहरीली शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आया हूँ, एक ही जगह पर आया हूँ, और मेडिकल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें से अब किसकी क्या पोजीशन है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरे इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगी। काफ़ी कुछ एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी और बाकी जितने लोगों से यहाँ बात हुई है उसमें भी उन्होंने कुछ लाभप्रद बातें बताई हैं, उसको भी हम लोग सर घर वालों का आरोप है कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, रात में 2 बजे। सूत्र बताते हैं कि अगर इस प्रकरण पर सही स्तर से जांच हुई तो कई अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है। आबकारी विभाग से लेकर स्थानीय पुलिस और शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पर अब देखना होगा कि आने वाली जांच रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। आजाद हिंद फौज के प्रथम बलिदानी गोरखा सैनिक शहीद मेजर दुर्गामल का बलिदान दिवस 25 अगस्त 1944 पूरे भारतवर्ष में गोरखा समाज द्वारा मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में 25 अगस्त बुधवार को घटिया आजम खां स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को शॉल एवं खाद्य सामग्री वितरित कर उनका बलिदान दिवस हर्ष व गर्व के साथ मनाया गया।
भारतीय गोरखा परिसंघ द्वारा आजाद हिंद फौज के प्रथम बलिदानी गोरखा सैनिक शहीद मेजर दुर्गामल का बलिदान दिवस 25 अगस्त 1944 पूरे भारतवर्ष में गोरखा समाज द्वारा मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में 25 अगस्त बुधवार को घटिया आजम खां स्थित वृद्धा आश्रम में दुर्गामल द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया गया व उनका बलिदान दिवस हर्ष व गर्व के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों को शॉल वितरित की गई एवं खाद्य सामग्री भी बांटी गई। दुर्गामल जी का बलिदान दिवस है 77वां। इस 25 अगस्त 1944 को इन्हें दिल्ली के लाल किले में फांसी दी गई थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष में गोरखा समुदाय इनको याद करते हुए इनका बलिदान दिवस मनाता है और सभी गोरखा समुदाय हर जिले में, हर स्टेट में, हर राज्य में इनकी बलिदान दिवस को हम अपने अपने स्तर से मनाते हैं। आज क्या प्रोग्राम किया, क्या सम्मान किया है वृद्धाश्रम? आज हमने यहाँ वृद्धाश्रम घटिया पे वृद्ध जो महिलाएं हैं उनको खाद्य सामग्री बांटते हुए शॉल वितरण किए हैं और सभी गोरखा समुदाय को संदेश देना चाहते हैं कि समुदाय के एकजुट में आके काम करें। का शहीदी दिवस यहाँ पे हमने मनाया है और जो कि अब हर साल मनाया जाएगा, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ परिसंघ का गठन ही अभी कुछ देर पहले हुआ है, जिसकी वजह से हमने आज पहली बार यहाँ पे इकट्ठे होकर एकत्रित होकर मनाया है। और आज ये हमने उन्हें प्रण लिया है कि अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति जो भी कार्य होगा उसको कर्तव्य निष्ठा से पूरा करेंगे। क्या सम्मान किया है वृद्धाश्रम में? यहाँ पर हमने जो वृद्धाश्रम है, यहाँ की जो वृद्धाश्रम में रहने वाली वृद्ध महिलाएं हैं उनको हमने शॉल वगैरह वितरण करके और खाना वगैरह वितरण करके उनको सम्मानित किया। दुर्गामल जी जिन्होंने सबसे पहले योगदान अपना दिया था भारत में, तो जितने भी गोरखा हैं वो हम सबको सीख लेना चाहिए इनसे। ये हमारे सबसे ज़्यादा अतीत जो है वो इनसे हमने ज़्यादा सीखा। जितने भी गोरखा हैं वो सबसे पहले इनका सबसे योगदान रहा था हमारा यहाँ पर। तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि ये हमने जो मनाया है भारतीय गोरखा परिसंघ ने, आगरा ने, यहाँ पर बलिदान दिवस दुर्गामल जी के लिए, तो सभी ऐसे ही हर साल हम मनाते रहें। और लोगों से मैं ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर जितने भी गोरखा हैं हमारे आगरा में, सब लोग इकट्ठा हुए, हमारे साथ एकजुट हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखा समुदाय के वरिष्ठ गण सम्मिलित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिसंघ के जिलाध्यक्ष रवि थापा ने कहा कि गोरखा समाज के शहीद मेजर दुर्गामल ने देश के खातिर अपनी जान न्यौछावर की थी। उन्होंने बताया कि शहीद मेजर दुर्गामल के आखिरी शब्द यह थे, मैं जो बलिदान दे रहा हूँ वह व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत आजाद होगा, मुझे विश्वास है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि शहीद दुर्गामल द्वारा अपनी पत्नी के लिए उनके अंतिम शब्द यह थे, शारदा चिंता मत करो, करोड़ों हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ हैं। कार्यक्रम के दौरान NK छेत्री, अशोक, मीना, राम बहादुर, रवि विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को दिन दहाड़े सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से गोली मारकर 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश भले ही पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, मगर इस मामले में SSP आगरा ने देर रात लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को दिन दहाड़े सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से गोली मारकर 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश भले ही पुलिस की गिरफ्त से फरार हो, मगर इस मामले में SSP आगरा ने देर रात लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको बताते चले, आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता इलाके में सुधीर फिलिंग स्टेशन से बाइक सवार बदमाशों ने 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर आगरा पुलिस को खुली चुनौती दी थी। वारदात के खुलासे के लिए जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज जी ने कई पुलिस टीमों का गठन किया है। इस मामले में SSP आगरा ने 11 पुलिसकर्मियों को लापरवाह माना। इन 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर होने वाले पुलिसकर्मियों में रोहतक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार, मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह, जय बहादुर सिंह, अनुज कुमार, भूपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार, राजकुमार और डायल 112 के PRV 16 पर तैनात अशोक, राधेश्याम और ड्राइवर कुलदीप शामिल हैं। इन सभी 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा, तो वहीं SSP आगरा मुनिराज का दावा है कि दिन दहाड़े आगरा पुलिस को चुनौती देने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारी से 11 लाख
का कैश लूटने वाले लुटेरे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस मामले में पुलिस को कई बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी लोकेशन मथुरा जनपद में मिल रही है। आगरा पुलिस फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की भी तैयारी कर रही है। ताजनगरी आगरा के MM गेट थाने में तैनात महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा का कमर पर असलहा लगाकर टिकटॉक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। ताजनगरी आगरा के MM गेट थाने में तैनात महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा का कमर पर असलहा लगाकर टिकटॉक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चलें कि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला आरक्षी का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। आगरा के MM गेट थाने में तैनात यह महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा कमर पर असलहा लगाकर टिकटॉक बनाते हुए नजर आ रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SSP आगरा मुनिराज ने घटना की जांच CO कोतवाली को सौंपी थी। एक बार फिर आपको दिखाते हैं ताजनगरी आगरा के MM गेट थाने में तैनात महिला आरक्षित प्रियंका मिश्रा का टिकटॉक वीडियो। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। 21 सेकंड के इस वीडियो में महिला आरक्षी कमर पर असलहा लगाकर नजर आ रही थी। CO कोतवाली की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा की इस हरकत को अनुशासनहीनता माना गया, जिसके चलते SSP आगरा मुनिराज ने महिला आरक्षित प्रियंका मिश्रा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। तो सर ये जो महिला सिपाही है जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको कुछ कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई की? उसका पुलिस से रिपोर्ट लेकर तुरंत उसका जो संज्ञान लेकर तुरंत लाइन हाजिर कर रही है। उसका अभी जांच करवा रहा हूँ CO मैडम से, जांच का रिपोर्ट लेकर उसका दोषी के आधार पर उनके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसकी कार्रवाई करेंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर अब तक 12 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, जिसमें 11 पुलिसकर्मी सिकंदरा थाना क्षेत्र के रौनकता इलाके में 11 लाख की लूट में लाइन हाजिर हुए, तो वहीं एक महिला पुलिसकर्मी टिकटॉक बनाने और अनुशासनहीनता के मामले में लाइन हाजिर की गई। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही अवैध तरीके से शराब बेची जाती है। जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की हालत बिगड़ गई और एक के बाद एक 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। गांव में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार जाटव और किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही अवैध तरीके से शराब बेची जाती है। जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की हालत बिगड़ गई और एक के बाद एक 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 मौतों के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम छा गया। पिए संजा को सवेरे तो आंखें तरह चक्कर आए गए, फिर नादी को कचू कहाँ ले गए फिर उनको? मार ले गए हॉस्पिटल, कौन सा जीवन रेखा में। तो घर पे ही थे जब तबीयत खराब हुई थी? घर पे ही थे? हाँ, जब घर ही थे। कैसे तबीयत खराब हुई, क्या बता रहे थे बच्चों को? तो पेट जलन पड़ी, आतपायन में पेट में आगे पड़ रही है। कम से दिन की बात है? कौन से दिन की बात है? कल की है। एक आध दिन हॉस्पिटल रहे या फिर कल ले गए? कल लिखा 3 बजे। क्या नाम है? बेबी। कैसे एक्सपायर हो गया? दारू थे। हाँ जी, मिलते हैं। आज की बात है? रक्षाबंधन दिन आ गई। हाँ भाई ना, पिए दिन में कहाँ से पी के आते थे? लेके आते घर पीते। कहाँ से लेके आए थे शराब? कहाँ से लेके आए थे? कितना जाते गाँव में? हाँ, गाँव में बिकती है? नहीं बिकती है, पास में। क्या रुपए की बिकती है? क्या रुपए की खरीदते थे? मालूम है कुछ? 60 को देते। 60 को 40। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? 3 है। 3 बच्चे हैं। लाल ये बड़ी। पति क्या करते थे आपके? ये पत्थर काम करते, मारो। सुनील कुमार की पत्नी दिव्यांग है, उनके 3 बच्चे हैं। परिवार के सामने बच्चों के पालन पोषण की समस्या पैदा हो गई है। तो वहीं गांव के ही रहने वाले राम सहाय के परिवार में 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटी और 1 बेटा शामिल है। परिवार की हालत खराब है। अब पत्नी मंजू के सामने बच्चों का पालन पोषण करना बड़ी चुनौती बन गया है। आज ये देवरी गाँव में जो घटना हुई है वो बहुत ही
दुखद और हृदय विनाशक घटना है। आज त्यौहार के टाइम पर जहरीली शराब पी करके 4 लोगों की मृत्यु हो जाना बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार हर मुद्दे पे विफल हो रही है और यहाँ चंदू, रामसाय, सुनील, ताराचंद, ये 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मेरी पुरजोर मांग है शासन और प्रशासन से और सरकार से भी कि इनको 10-10 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए तुरंत तत्काल। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम सब लोग पुनः एसडीएम साहब को या डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देने के बाद धरना देंगे। 4 लोगों का मामला नहीं है, आगरा का आज और कल का इतिहास निकाल लीजिए, कम से कम 30 का मामला है। इस सरकार में जो अवैध कारोबार जाने किसकी सह पर हो रहे हैं, सरकार की सह पर या जिला प्रशासन की सह पर, जो नकली दारू बना करके और जिंदगी के साथ में गरीब जनता के साथ में खेला जा रहा है, इसकी घोर निंदा की जाती है। जो हिंदू धर्म रीति रिवाज है, जो हाथरस में एक बेटी का रात के 12-1 बजे दाह संस्कार कर दिया था, उसके ऊपर पूरा देश खड़ा हो गया था। यहाँ पर 2 व्यक्तियों को रात के 12 बजे दाह संस्कार किया जाता है, तो वो समाज सेवी और राजनीतिक दल यानी कौन से चूहे के बिल्ले में घुस गए, वो निकल के नहीं आ रहे। तो हमारी तो मांग है भाई, जैसे एक के ऊपर हो सकता है तो इस गांव में 4 मौतें हो चुकी हैं और सारे गरीब व्यक्ति हैं, और इन 4 व्यक्तियों के लिए चाहे शासन व्यवस्था करे, चाहे प्रशासन व्यवस्था करे, चाहे राजनेता व्यवस्था करें, ये अपनी जेब से 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में पीड़ितों को दें। गांव में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार जाटव और किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। देश भर में जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अलीगढ़ हो या फिर पंजाब या फिर हाथरस, हर जगह जहरीली शराब का खौफ आपने देखा। आज हम मौजूद हैं आगरा के देवरी गांव में, जहां पर 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और इस पूरे मामले पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस गांव में दुकानों पर शराब मिलती है और शराब मिलने की वजह से आज 4 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। अब इस पूरी स्थिति के बाद परिवार के सामने भी संकट पैदा हो गया है, क्योंकि 4 परिवारों ने अपने अपने कमाने वाले लोगों को खोया है। अब पूरे इस मामले को लेकर गांव में भी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यहां शराब हर हालत में बंद होनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके की मौतों पर काबू पाया जा सके। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनबीर, मून न्यूज, आगरा। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत के मामले में अब प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, एडीजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी गांव देवरी पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत के मामले में अब प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, एडीजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी गांव देवरी पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवारों ने मांग की कि पीड़ित परिवार की हालत खराब है। इसी सिलसिले में पहले हम लोग थाना डॉकी में एक गांव में गए थे, जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, और अभी यहां पर थाना ताजगंज में दूसरे गांव में आए हैं, जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी परिजनों से बात हुई है, उन परिजनों ने अपनी अपनी बात कही है, और उन बातों के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर इस जांच में बहुत ही गहराई से सब पहलुओं को देखा जा रहा है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा था एक परिवार में एक उनकी पत्नी भी विकलांग है, और जो यहाँ पे हमको नहीं लगा कि प्रशासन ने किसी प्रकार का ऐसा रुख दिखाया हो कि जो पूर्णतः इनकी मदद हो। हालांकि हम लोगों ने मांग की है, कमिश्नर साहब से भी मांग की, डीएम साहब से भी मांग की है, लेकिन हम लोगों के सामने उन्होंने किसी भी प्रकार से अभी नहीं कहा है। और हम सभी लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि कम से कम इनको पट्टे मिलें और प्रत्येक मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसे खरीद के लोग ला के आ रहे, तो ठीक है, नहीं बहुत से ख़त्म हो गए, और उन्होंने आधा पिया, वो बच गए हैं। आपने खरीदा? मैंने भी पिया था। कितने रुपए का मिलता है यहाँ पर? 60 रुपये का लेके आए थे, उसमें से आधा मैंने पी लिया। मुझे दिखा गड़बड़ है ये शराब, तो इसलिए मैंने वो आधा ढक्कन लगा के रख दिया। आधा पीते के पलटी हो गई, मेरे को तबीयत ख़राब हो गई, घबराहट होने लगी,
कुछ लोगों की और तबीयत खराब हुई थी हाँ, गांव में और भी हुई है। उन्होंने बात सारी तो बहुत कुछ हुई कहीं, लेकिन वो कह थे हम जो है कार्रवाई करेंगे और मुआवजा आपको दिलवाएंगे। क्या उम्मीद लगती है कि उम्मीद शायद हो सकता है, उनके कहने से तो उम्मीद है कि मिल सकता है, अगर रहे तो उनकी मर्जी है, दिलवाने। क्या उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलने की उम्मीद है, 90% उम्मीद। परिवार को आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है। इस दौरान पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा के थाना ताजगंज के गांव देवरी में, जहां पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी दौड़ लगाने लगे हैं। इस दौरान एडीजी समेत डीएम और कमिश्नर तमाम अधिकारी यहां आज पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पीड़ित परिवार से भी बातचीत की है और भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। हर हालत में जांच की जाएगी और जो अधिकारी और जो कर्मचारी इसमें दोषी हैं, जो लोग इस तरीके के धंधे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनवीर, मून न्यूज। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन मोहम्मदगंज उर्वशी रोड पर किया गया, जिसमें संगठन में विस्तार करते हुए शुएब रहीम को जिला महासचिव मनोनीत किया गया। बुधवार को यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन मोहम्मदगंज उर्वशी रोड पर किया गया, जिसमें संगठन में विस्तार करते हुए शुएब रहीम को जिला महासचिव मनोनीत किया गया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए, उसी को लेकर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी ने बोलते हुए कहा, जब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता घरों में कैद रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार लोगों से सत्ता से दूर रहेगी। दिल से स्वागत करता हूं और फुल मेहनत करूंगा और मैं अपना आभार करता हूं कि अपने चांद भाई और जितने मंच पे भाई लोग बैठे हैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं और बड़े मेरे दादा बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पुराने कांग्रेसी हैं। हम ना किसी पार्टी में गए और ना ही जाएंगे। हम पुराने ही कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हमारा वजूद है। बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमें एक ऐसा परिवार मिला है जो सदियों से कांग्रेसी रहा है, कभी किसी पार्टी में नहीं गया है। हम उनको बहुत बहुत उनके परिवार को धन्यवाद बधाई देते हैं। ऐसे लोगों की हमें बहुत आवश्यकता है कांग्रेस को। और आने वाला समय विधानसभा चुनाव का बहुत नज़दीक है, उसको कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। आने वाला समय बहुत संघर्ष का है, हर बूथ इस पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और इसका कांग्रेस बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तैयारी कांग्रेस विधानसभा चुनावों की कर रही है।
उन्होंने कहा कि वह आज अपने सभी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि अब 2022 के चुनाव में समय नहीं है, इसलिए सभी लोग चाय की दुकान पर, कैंटीन पर, रास्ते में बैठे लोगों से बात करते हुए पार्टी की नीतियों से, पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराते रहें, क्योंकि अब समय बदलाव का है और अब उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सत्ता में नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब भाजपा ने सत्ता प्राप्त की तो जनता से वादा किया था अच्छे दिन का, पर ये सत्ता प्राप्त करने के बाद सब कुछ भूल चुकी है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष वकार खालिक ने कहा कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष चांद कुरैशी ने शोएब रहीम को जिला महासचिव नियुक्त किया है। वह आशा करते हैं कि रहीम अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को मिलाकर चले और पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। इसी क्रम में पीसीसी नशीर अहमद ने शोएब रहीम के महासचिव बनने की शुभकामनाएं दी। यूपी के फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस दोनों के शवों को तलाश कर रही है। फिरोजाबाद जिले में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सिरसागंज थाना क्षेत्र में पिता को बेटी का प्यार करना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी बेटी के साथ ही उसके प्रेमी की हत्या कर यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आगरा से पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर शवों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने युवती के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सिरसागंज थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव के रहने वाले उत्तम यादव और नेहा नामक युवती 31 जुलाई को अचानक लापता हो गए थे। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों ने ही इन्हें कहीं से खोज निकाला और अपने घर ले आए और दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों का शव नसीरपुर थाना क्षेत्र में बटेश्वर वाली रास्ते पर बने पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। इस मामले में एक मोड़ तब आया जब 12 अगस्त को उत्तम के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। क्या नाम है? मेरा नाम लालू यादव। क्या मामला है? सर 31 तारीख से उत्तम सिंह घर से गायब थे, तो लड़की नेहा है, तो देवराम की लड़की है। कौन से गांव में? जहांगीरपुर, तो थाना सिरसागंज। तो जब देवराम को पकड़ा गया पुलिस ने, तब उन्होंने नाम लिया कि हमने काट के, वो 2 तारीख बता रहे हैं, 2 तारीख को जमुना जी में डाल दिए। 7 तारीख को हमने FIR की, 10 तारीख को 364 का मुकदमा लिखा गया। ये घटना है। देवीराम पड़ोसी है, लड़की के पिताजी हैं पड़ोस में। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को संदेह के आधार पर लड़की के पिता को हिरासत में लिया। पूछताछ में लड़की के पिता ने बताया कि उसने ही उत्तम और नेहा की हत्या की है। हत्या करने के बाद दोनों को यमुना नदी में फेंक दिया। कि ये लोग जो है देवीराम की जो लड़की है नेहा और ये जो लड़का गायब हुआ था उत्तम, दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे। तो ये दोनों घर से निकले। इससे पहले भी एक बार ये विगत मार्च में होली के टाइम पे गायब हो चुके थे, तो समझौता आपस में कर लिए थे लोग, गुपचुप टाइप, किसी को बताए नहीं थे। तो उसको लेकर के चला गया है। तो लड़का एक विनेश है, उसने सूचना दिया इसके पिता को उत्तम को कि यहाँ पे ये लोग हैं। तो ये इसके जो लड़की का बाप है देवीराम, ये अपने भाई को 5-6 लोगों को लेके गया दिल्ली। वहाँ से लड़की को ले आया और लड़की को काफ़ी समझाया कि मान जाओ, जो भी किया उसने, जो बता रहा था, मैंने उसका पूरा इंट्रोगेशन किया है, बहुत तफसील से बात की है उससे। तो नहीं मानी लड़की, तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके लड़की का गला दबाया, जैसा बता रहा है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। आगरा की पीएसी भी आ गई है फ्लड की। एसएसपी ने बताया कि घटना में 5 लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज कराया गया है। आरोपियों में लड़की के पिता, उसके चाचा और पिता के साथी हैं। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। शवों को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा से पीएसी के गोताखोरों को बुलाया गया है। शिकोहाबाद नगर के कटरा मीरा स्थित पीआरटी कॉलेज में बुधवार को यूपी के पूर्व सीएम एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शिकोहाबाद नगर के कटरा मीरा स्थित पीआरटी कॉलेज में बुधवार को यूपी के पूर्व सीएम एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राम कैलाश यादव ने कहा कि कल्याण सिंह
1967 से राजनीति में लगातार किसी न किसी सदन की सदस्यता सहित मुख्यमंत्री व राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। भारतीय राजनीति में बेदाग चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी को बलि चढ़ा दी। आज पहला टिकमानी सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता की अध्यक्षता में माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ हुई है। इसमें सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बाबूजी कल्याण सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी बाबूजी को सदगति मिले और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा परिवार उनको सुख शांति मिले। ओम शांति। नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि कल्याण सिंह युगांतर तक लोगों के दिलों में रहेंगे। शोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लखपति सिंह बघेल, सतीश यादव, मक्खनपुर नगर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार बाजा, राजेश यादव, आलोक राठौर, शिवम दीक्षित, सुशील यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। फतेहाबाद क्षेत्र में गत 22 अगस्त को मिले ई रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या उसके ही एक पड़ोसी ने ई रिक्शा को लूटने के उद्देश्य से की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SPRA पूर्वी के वीकेंड अशोक ने बताया कि फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरी में 22 अगस्त की रात को एक खंडहर में एक 18 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा शव के पास मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान अरशद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी फिरोजाबाद के रूप में की गई। मृतक के पिता दीन मोहम्मद ने थाना फतेहाबाद में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने उसी समय से हत्या आरोपी की तलाश शुरू कर दी तथा CCTV फुटेज चेक किए। इसके बाद 25 अगस्त को पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि 22 अगस्त को हुई हत्या के मामले में एक आरोपी कहीं जाने की फिराक में फिरोजाबाद तिराहे के पास खड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर उक्त युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जैनुद्दीन पुत्र शहीद खान निवासी मोहल्ला अजमेरी गेट थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद बताया। 17 साल का उम्र लड़का है अरशद सनाफ मोहम्मद, ये रहने वाला है करीमगंज थाना रामगढ़ फिरोजाबाद का है। तो उनका बॉडी मिला है और उनका जेब तलाश करने पर एक कीपैड मोबाइल मिला है और बगल में ही दारू का बोतल मिली है। तो तुरंत पुलिस जांच में जुटी है और मोबाइल CDR के अनुसार उनका घर वालों से बात किया गया है, घर वालों को सूचना किया है। तो 287/21 302 धारा में मुकदमा लिखी गई है और विवेचना के दौरान ये पता चला है कि एक जैनुद्दीन सनाफ शहीद लेट और इसका पिता खान उर्फ रामपुलिया हाल निवासी। उसके पास एक बैग मिला जिसमें पैंट, शर्ट तथा बनियान बरामद हुई जिस पर खून के निशान लगे हुए थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक हाशिया बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी जैनुद्दीन ने बताया कि उसका उद्देश्य मृतक अरशद की हत्या कर उसका ई रिक्शा लूटना था जिससे उसे 50,000 से 60,000 मिल जाते। आरोपी ई रिक्शा को इसलिए लूट कर नहीं ले जा सका क्योंकि घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस की गश्त आ गई थी, जिसके चलते आरोपी हड़बड़ाकर वहां से भाग गया। पुलिस ने हत्या आरोपी जैनुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए बुधवार को जल निगम कार्यालय संजय प्लेस पर आम आदमी पार्टी द्वारा मटका फोड़ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया। नींद खोल दिया, आंख खोल दी है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी बन के आई। मंदिर में घोटाला, कभी नोटबंदी में घोटाला, आज वो घोटाला किया है जहां हर गरीब को जरूरत है कि घर में पानी पहुंचे। अब बड़ा अच्छा लगा था जब योजना लेके आए कि हर घर में पानी पहुंचेगा। आज इन्होंने उन ठोंटियों में वो जल निगम की जो पाइपलाइन डलनी थी उनमें 30,000 करोड़ का घोटाला किया है। हम चाहते हैं जो अधिकारी लिप्त हैं, जो मंत्री लिप्त है, ये जेल जाने चाहिए। और पूरा देश प्रदेश जाग चुका है कि इस देश में आज कोई सरकार है तो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो ईमानदार पार्टी पूरे देश में आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का नौजवान चीख चीख के कह रहा है, महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं कि झाड़ू की सरकार होनी चाहिए। हम चाहते हैं भ्रष्टाचारी जेल जाएं।
संकल्प सेवा संस्था जल सेवा रक्तदान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। इसी प्रकल्प के अंतर्गत आगामी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर संकल्प सेवा संस्था द्वारा आगरा के वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। संकल्प सेवा संस्था जल सेवा रक्तदान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। इसी प्रकल्प के अंतर्गत आगामी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर संकल्प सेवा संस्था द्वारा आगरा के वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन होटल मोती पैलेस में मिशन शक्ति अवार्ड विजेता इंस्पेक्टर कमर सुल्ताना द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारतवर्ष में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। 5 सितंबर को शुभ लगन मैरिज होम अर्जुन नगर में आगरा के वर्तमान शिक्षकों को शिक्षा रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन किया जाएगा। जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो कि इस समय कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हम लोग, और कुछ 20-21 हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं हमने चिन्हित करी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगरा में वो शिक्षक किस प्रकार के शिक्षक होंगे? पद पर कार्य कर रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि आगरा के अंदर वही शिक्षक सम्मानित किए जा रहे हैं और वही पुराने जो हैं चले आ रहे हैं जो कि रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन इस समय जो हम अब संस्था के माध्यम से जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि नए जो लोग हैं हमारे, जो आज की डेट में जो युवा जनरेशन है वो काम कर रही है, उनका आगे आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो कई बार सम्मानित हो चुके हैं, चूँकि वो भी सम्मानित है हमारे लिए। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारी संस्था का ये मानना है कि युवाओं को भी आगे आना चाहिए। संकल्प सेवा संस्था की महासचिव सोनी त्रिपाठी ने बताया कि इस अवसर पर आगरा में कुछ उत्कृष्ट समाजसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, विशेषकर जिन संस्थाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान समाज की सेवा की है। वो सूखा अनाज बांटने में हो, चाहे दवाइयाँ बांटने में हो, चाहे रसोई चलाने में हो, ये सब जो कार्य हमारे साथियों ने और सामाजिक संस्थानों ने किया, तो हमारी संकल्प सेवा संस्थान उन सभी का उस दिन सम्मान करना चाहती है। और साथ में जो शिक्षक दिवस है उस दिन आगरे के जो वरिष्ठ जो शिक्षक हैं उनका भी उस दिन सम्मान किया जाएगा संस्था के माध्यम से। संस्था तो उसमें जो सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान किया जाएगा। वह हमारी तरफ से जो 11 शिक्षक हैं जो आगरा के हैं, 11 शिक्षक, उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के संयोजक विकास भारद्वाज ने कहा कि संकल्प सेवा संस्था विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्य करती रही है। इसी कड़ी में उन्हें संयोजक पद की जिम्मेदारी मिली है, उससे वह काफी उत्साहित हैं एवं संस्था की ओर से दी जाने वाली सभी जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाएंगे। संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश पंडित ने सभी लोगों से इस कार्यक्रम की सफलता और गरिमा को बढ़ाने के लिए अपील की और बताया कि संस्था सेवा के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उत्साहवर्धन करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ब्रजेश पंडित, महासचिव सोनी त्रिपाठी, संयोजक विकास भारद्वाज, IT हेड कुणाल कुलश्रेष्ठ आदि लोग मौजूद रहे। ताजनगरी आगरा में एक दिन के अंदर जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत को लेकर जहां पूरे ताजनगरी आगरा वासियों में आक्रोश है, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने अपना बयान साफ कर दिया है। SSP आगरा मुनिराज जी के मुताबिक ताजनगरी आगरा में मरने वाले 8 लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब का सेवन नहीं बल्कि लंग में इन्फेक्शन और शराब की ओवरडोज है। ताजनगरी आगरा में एक दिन के अंदर जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत को लेकर जहां पूरे ताजनगरी वासियों में आक्रोश है, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने अपना बयान साफ कर दिया है। SSP आगरा मुनिराज जी के मुताबिक ताजनगरी आगरा में मरने वाले 8 लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब का सेवन नहीं बल्कि लंग्स में इन्फेक्शन और शराब की ओवरडोज है। एक्चुअली ये 2 अलग अलग थाना क्षेत्र का घटना का सूचना प्रकाशित हुआ है। एक तो ताजगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पुलिस को 2 लोग का सूचना मिली थी, उसको दोनों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक आदमी का क्रोनिक लंग डिसीज है, दूसरा का कास्ट ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है, उसके रिजर्व है। वो भी घटना 3 दिन पहले हो चुका है। और
पर 2 दिन पहले दौकी थाना क्षेत्र में 3 लोग को सूचना मिली थी पुलिस ने तीनों लोग का पोस्टमार्टम कराया। उसको पोस्टमार्टम करने से पुलिस ने वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने क्लियरली बताई, इस पर कोई स्पूरियस लेकर के कोई सिम्टम्स नहीं है। दरअसल अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। मंगलवार को डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा गांव में 4 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हुई। ठीक उसी दिन ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी गांव में भी 4 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हुई। इस मामले में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने देशी शराब के 3 दुकानों को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासन के मुताबिक मरने वाले कुछ लोगों के परिवारों ने अपने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया था और जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अब प्रशासन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था, मगर एसएसपी आगरा मुनिराज जी का दावा है कि 8 लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब का सेवन नहीं था। और फिर भी उन्होंने कास्ट ऑफ डेथ अनसर्टेन होते हुए उसके विजरा प्रेजर किया। विजरा का जल्दी से जल्दी एफएसएल से रिपोर्ट ले लेंगे। विजरा में कोई चीज़ आता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। और बाकी वहाँ पे जो अलग अलग बीमारी अलग अलग चीज़ से ये घटना हुआ, इसका अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। फिर भी पुलिस ने निष्पक्ष जाँच करा रहा है। जाँच करके जो सही है वो 100% कार्रवाई करेंगे। सवाल इस बात का है कि जो 8 लोग काल के गाल में समा गए, अगर उनकी मौत जहरीली शराब के सेवन से नहीं हुई तो जिला प्रशासन और आगरा की पुलिस कुंभकर्ण की नींद से क्यों जागी? क्यों आनन फानन में शराब के अड्डों पर छापे मारे कार्यवाही शुरू करी? पुलिस प्रशासन के बयान में कुछ झोल नजर आ रहा है। पूर्व में भी आबकारी विभाग और इलाकाई पुलिस की संलिप्तता पाए जाने के कारण ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब के सेवन से मौत के कई मामले सामने आए थे। ताजनगरी में जहरीली शराब का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शराब का सेवन करने वाले करीब 11 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसका इलाज कस्बा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। कोलारा कला और देवरी के बाद शमशाबाद में भी 3 लोग जहरीली शराब से काल के गाल में समा गए। आगरा में राखी का त्योहार जहरीली शराब ने फीका कर दिया। त्योहार की छुट्टी पर घर पर रहकर शराब का सेवन करने वाले कई भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। ताजनगरी में शराब ने अपना ऐसा तांडव किया कि एक के बाद एक गांव में जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोग अपनी जान गंवाने लगे। थाना ताजगंज के देवरी गांव में 4 लोग शराब का सेवन करने से काल के गाल में समा गए, तो थाना डौकी क्षेत्र के कोलारा कला गांव में भी 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ते हुए थाना शमशाबाद के घड़ी जहां सिंह तक जा पहुंचा। गांव में जितेंद्र पुत्र तेज सिंह, रूप सिंह पुत्र दुलीचंद के बाद राजू पुत्र दुलीचंद की इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं गांव के कपूर चंद्र की शराब का सेवन करने से आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद कपूर चंद्र के परिजनों ने इलाज के लिए कपूर चंद्र को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। ये गांव में जिस तरीके से आदमी खत्म हुए, क्यों, किस तरीके, क्यों, कैसे खत्म हुए, क्या किया? 2 नंबर की दारू पी के। अच्छा, कब ली थी, कब पी थी? ये रात में लेके आए थे। कब कहाँ से ली थी? दुकान गाँव से ही। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तबीयत बिगड़ी उनकी, तबीयत खत्म हो गई। वो कितने लोग अब तक खत्म हो गए? अब तक 3 हो गए। अच्छा, और जो अस्वस्थ हुए अस्पताल में भर्ती हुए वो एक की नज़र चली गई। अच्छा, तो शराब बिकती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? अब पुलिस तो प्रशासन आता है। तो अच्छा, गाँव में बिकती है? कौन है गाँव में बिकती है? दुलीचंद। अच्छा, आपके 2 बच्चे खत्म हो गए हैं? हाँ, 2 खत्म। कैसे खत्म हो गए? दारू थे। कहाँ से लेके आए? गाँव में थे। कहाँ बिकती? गाँव में बिकते 4 ठोर। अच्छा, कब पी थी और कैसे तबीयत बिगड़ गई? कल पी, एक ने परसों पी ली रात में। 2 खत्म हो गए थे, दारू थे। सुबह दबा के पी लेते हैं। अच्छा, उधार ले आए, कब नगद ले आए, कब उधार ले आए, नगद ये चलो आए। तो 2 खत्म हो गए। तो मेरे तो 2 बच्चे चले। कौन बेचता गाँव में? प्रेम सिंह, ताराचंद, 2 का नाम का है बसंता। अच्छा, हाँ, एक वो है महेश। ये गाँव में दारू बेचते? गाँव में। शमशाबाद ब्लॉक के घड़ी जहां सिंह गांव में एक के बाद एक करके शराब का सेवन करने वाले 3 लोगों की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कई जगह अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है और कम पैसे में शराब मिलने की वजह से गांव देहात के अधिकतर युवा शराब का सेवन करने लगे हैं। देहात क्षेत्रों में अवैध रूप से बिक्री की जाने वाली शराब पर आबकारी विभाग पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे आगरा में लगातार बढ़ रहे जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े पर अंकुश लग सके। शराब के सेवन से आगरा ताजनगरी में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले
थाना डौकी क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हुई। उसके बाद देवरी में 4 लोग मौत के गाल में समा गए। इसी ही के बाद थाना शमशाबाद क्षेत्र के गढ़ी जहान सिंह में भी 3 लोग मौत के गाल में समा गए हैं। लगातार जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत बढ़ती जा रही है। ये आपको बताते चलें कि जहरीली शराब पीने से गढ़ी जहान सिंह गाँव का एक और व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहा है। लगातार क्षेत्र में बढ़ रही मौतों से प्रशासन हिल चुका है और लगातार जहरीली शराब का बिक्री पर अवैध रूप से बिक्री की जा रही शराब पर प्रशासन मौन साधे हुए है और यहीं बड़े शवाइया इलाका पुलिस और आबकारी पर उठ रहे हैं। शमशाबाद से मून टीवी के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में जहरीली शराब से 8 मौतों की खबर के बाद जागा पुलिस महकमा। अवैध शराब के अड्डों पर की पुलिस ने छापेमारी। 34 लीटर अवैध कच्ची शराब हुई बरामद। छापामार कार्रवाई से कच्ची जहरीली शराब बनाने वाले माफियाओं में मचा हड़कंप। महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को किया गया लाइन हाजिर। कवर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो हुआ था वायरल। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने की कार्रवाई। एमएम गेट थाने में तैनात थी प्रियंका मिश्रा। जहरीली शराब का असर कई इलाकों में फैला। कोलारा कला देवरी के बाद अब गढ़ी जहान सिंह में आया मामला। 2 की मौत के बाद एक युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों का आरोप शराब पीने से बिगड़ी थी तबीयत। आगरा थाना ताजगंज के गांव देवरी में जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत के मामले में प्रशासन हुआ सख्त। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, एडीजी, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे देवरी गांव। दिया न्याय के आश्वासन। सिकंदरा थाना क्षेत्र में 11 लाख की लूट मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी मुनिराज ने रोहतक चौकी के इंचार्ज सहित सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। सैनिक शहीद मेजर दुर्गामल का बलिदान दिवस घटिया आजम खां स्थित वृद्धाश्रम में गोरखा समाज द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों को शॉल वितरित की गई एवं खाद्य सामग्री भी बांटी गई। उत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया मटका फोड़ आंदोलन और धरना प्रदर्शन। जल निगम कार्यालय संजय प्रेस पर हुआ प्रदर्शन। संकल्प सेवा संस्था द्वारा आगामी 5 सितंबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आगरा के वर्तमान शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। प्यार का दुश्मन बना पिता, बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर यमुना में फेंका। यूपी के फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग का मामला। फिरोजाबाद में माध्यमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर जनपद के समस्त शिक्षकों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महज 36 घंटों में किया हत्या का खुलासा। पड़ोसी ने ई रिक्शा लूटने को लेकर की थी युवक की हत्या। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरी के खंडर में मिला था ई रिक्शा चालक का शव। आगरा नेशनल हाईवे सुल्तानगंज की पुलिया ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग, हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद कटरा मीरा से यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए रखा 2 मिनट का मौन। ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। डॉकी और ताजगंज के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन आगरा और आगरा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि मरने वाले लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि लंग्स में इन्फेक्शन है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मरने वाले लोग जहरीली शराब से नहीं मरे तो फिर जिला